टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑलरेडी हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आज 4th क्लास का अटेंड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑन टीचिंग मैथडोलॉजी। आज हम मेथड्स के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या मेथड्स है पढ़ाने का। ओके, सो क्योंकि हम सब जानते हैं विदाउट मेथड्स प्रॉपर टीचिंग नहीं हो सकता है, बच्चे अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत मेथड्स यूज़ करना पड़ता है, टीचर्स को खासकर। सो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। हम सब जानते हैं कि टीचिंग और लर्निंग ये दोनों क्या है, एक कॉइन का दो साइड्स है। ओके, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग गुड टीचिंग इज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग दैट occurs. There are consistently high correlations between students' ratings of the amount learned in the course and their overall ratings of the teacher in the course. So इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ाते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, उसको तो हम मेज़र कर ही सकते हैं, है ना। अगर हमने उनका टेस्ट लिया तो हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कितना सीखा हमसे, तो वो तो हमें फीडबैक मिल जाता है। बट गुड टीचिंग जो है स्पेशली ये क्या है, बच्चे कितना सीखते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ज़्यादा मैटर करता है। एंड देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलेशन रहता है किसका, स्टूडेंट्स रेटिंग्स ऑफ द अमाउंट लर्न, वो बच्चे क्या सीखते हैं। ओके, एंड ओवरऑल रेटिंग्स ऑफ द टीचर इन द कोर्स, बाकी टीचर और कोर्स जो है उनसे बहुत ही रिलेशन रहता है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग methods which can be categorized into 4 broad types. 4 actually total types है broadly. One is teacher centered method, second is learner centered method, third is content focused methods, and number 4th is interactive और participative methods. So ये 4 स्पेशली हमारे methods है जो कि बच्चों के साथ किया जाता है। ओके, हमारे जितने मेथड्स बनाए गए हैं स्पेशली चारों पॉइंट्स को ध्यान देते हुए बनाए गए। ओके, सो फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर्ड मेथड। सो टीचर सेंटर्ड मेथड मतलब टीचर्स के लिए बोला जा रहा है। ये द टीचर कास्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग ए मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। द टीचर इज लुक्ड upon by the learners as an expert or an authority. Learners on the other hand are presumed to be passive and copious recipients of knowledge from the teacher. So टीचर को खासकर क्या बनाया गया है, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका मास्टर बनाया गया है। ठीक है, वो मतलब टीचर सब जानते हैं ऐसा बनाया गया है। ओके, तब जाकर टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने अच्छे तरीके से जितना वो जानते हैं, जितना वो इजी तरीके से क्या करते हैं, बच्चों के द्वारा बच्चों की तरफ वो सारे बातें रखते हैं ताकि बच्चे इजीली सीख। नेक्स्ट, learner centered method. In learner centered method, the teacher instructor is both a teacher and a learner at the same time. In the words of Lawrence Stenhouse, the teacher plays a dual role as a learner as well, so that he in his classroom extends rather than constricts his intellectual horizons. So in this topic, learner centered method में क्या होता है, जो टीचर है वो खुद एक टीचर भी है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो खुद टीचर भी, अगर एट द सेम टाइम वो लर्नर भी है। मतलब टीचर जो है उन्हें ऐसे पढ़ाना है ताकि मतलब ऐसा लगे कि वो खुद भी टीचर भी है, एट द सेम टाइम वो कुछ जानते भी नहीं और सीख भी रहे हैं। तो उस हिसाब से कैसा पढ़ाने से बच्चा सीख जाएगा, तो दोनों उन्हें रोल प्ले करना पड़ता है, दोनों देखना पड़ता है कि बच्चे के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाए, है ना, ताकि बच्चे इजीली समझ सकें। तो टीचर प्लेज ए डुअल रोल, इसमें टीचर जो है डुअल रोल प्ले कर रहे हैं, 2 रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चे का भी और शिक्षक का भी। सो इस तरह से क्या होता है, वो बच्चे को इजीली अच्छे से बहुत इंटेलिजेंट प्रोसेस द्वारा पढ़ा सकें। ओके, कंटेंट फोकस्ड मेथड। इन this category of method, both the teacher and learners have to fit into the content that is taught. Generally, this means the information and skills to be taught are regarded as sacrosanct or very important. So, in this category of methods, इस category में क्या होता है, content focus में जो content based होता है उसमें क्या होता है, both the teacher and learners they have to fit, टीचर भी साथ में बच्चे भी, learners means what, बच्चे, स्टूडेंट्स। सो दोनों को क्या होता है, जो भी कंटेंट है उसको उसमें अच्छे से घुस जाना होता है। टीचर भी घुस जाए पढ़ाने के लिए, बच्चे भी घुस जाए उसमें सीखने के लिए, तब जाकर ही वो कंटेंट इजीली टीचर के थ्रू बच्चे में आता है। ठीक है, बच्चे के दिमाग में घुस जाता है। दिस मीन्स इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज
सैक्रोसैंक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कौशल है जो बच्चों को दिया जा रहा है, उससे क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों को इजीली हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स। This fourth category borrows a bit from the three other methods without necessarily laying emphasis unduly on either the learner, content, or teacher. These methods are driven by situational analysis of what is the most appropriate thing for us to learn, do now given the situation of learners and the teacher. So, पार्टिसिपेटिव मेथड्स या इंटरेक्टिव मेथड्स जो भी है, इसमें क्या होता है, जो मेथड इसमें पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, इसमें इंटरेक्शन होता है, मतलब खुद प्रैक्टिकली उसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, किस चीज़ का, लर्नर, कंटेंट एंड टीचर का। ठीक है, तो एक्चुअली सब एक दूसरे से रिलेशन में है, रिलेटेड है। द फोर्थ कैटेगरी बोरोज अ बिट फ्रॉम द थ्री अदर मेथड्स विदाउट नेसेसरली लेइंग एम्फेसिस ऑन ड्यूली ऑन आइदर द लर्नर, कंटेंट और टीचर। सो ये तीनों जो है ना, लर्नर, कंटेंट, टीचर, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट जो है, हमारा जो माहौल होता है, सिचुएशन एनालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव मेथड्स। ठीक है, थ्री मेथड्स आर ड्राइवन, ये तीनों जो है ना किससे चलते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पार्टिसिपेटिव मेथड्स का। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, टीचर लर्नर को कंटेंट्स समझाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये रन होता है प्रोसेस। ओके, now there are various methods. So one of the such method is lecture method. A formal or semi-formal discourse in which an instructor presents a series of events, facts or principles, explores a problem or explains relationships. So इसमें लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो इसका हम कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज़, इस लेक्चर मेथड में क्या होता है, न्यू आइडियाज़ क्रिएशन होता है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर ए गुड लार्ज क्लास, अगर बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो ये लेक्चर मेथड इज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। अगर बहुत सारे बच्चे हैं, देन आप इजीली लेक्चर दो, समझाओ और बच्चों को सिखा दो। ठीक है, प्रोसेस को। The teacher is experienced and has mastery on the subject, explain all points and can answer all questions raised by students. सो इसमें क्या होता है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर जो है बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं। ठीक है, और उनका जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऊपर उनके फुल आइडियाज़ रहते हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं, पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं सारे बच्चों को एक साथ, एंड कैन आंसर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आंसर इजीली देते हैं, रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। सो जितने भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मतलब उन मन में आता है, फिर वो बच्चे पूछते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस सब जो है हमारे लेक्चर मेथड में होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन आस्क इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन, अगर स्टूडेंट्स को कुछ जानना है, इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन, हाँ सफाई को जानना है कि हाँ इसमें ऐसा है वैसा है, देन स्टूडेंट्स बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। स्टूडेंट्स गिव देयर व्यूज एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अगेन स्टूडेंट्स जो है अपना, जैसे लेक्चर फिनिश हो गया, टीचर ने सब पढ़ा दिए टॉपिक्स ना, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा सही है, वैसा कोई भी पॉइंट हुआ सपोज़। हाँ, तो हमने सपोज़ पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद बच्चे बोलेंगे ना कि हाँ आजकल तो हम है ना इसको रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हुआ, मैथ्स का सपोज़ कोई पॉइंट हुआ, तो हमने पढ़ाया कि हाँ मनी से रिलेटेड ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, तो बच्चे बोले हाँ मैं भी कल बाजार गई थी, तो मैंने इस तरह से सपोज़ मैंने 2 किलो आलू लिए, मेरे मम्मी ने 2 किलो आलू लिए, तो मैंने देखा मम्मी ने कैसे हिसाब किया, तो मैंने उसमें मम्मी को हेल्प भी किया। इस तरह से क्या होता है, बच्चे जो अपने व्यूज़ देते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, सीखना ज़रूरी है, इस टाइप से। ओके, स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ भी समझने में, लेक्चर में अगर उनको कोई भी समझने में असुविधा हो रही है, सपोज उन्हें समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, देन दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो। ये तो एक अच्छा पॉइंट है ना। स्टूडेंट्स अटेंटिवली लिसन टू अ लेक्चर एंड टेक नोट्स एज द टीचर आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सुनते हैं लेक्चर को और वो लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है,
एंड टेक नोट्स एज अ टीचर आस्क क्वेश्चन। जब टीचर क्वेश्चंस करते हैं लास्ट में, जैसे पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ना कि हाँ आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, तो उस तरह से बच्चे क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। नाउ डिस्कशन मेथड, ये तो हमारा रह गया था लेक्चर मेथड। दूसरा मेथड क्या है, डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स आपस में डिस्कस करते हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। सो मेथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो जो भी हमारा जो टॉपिक है पढ़ाने का, उसमें हम इजीली क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। एक से सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव एवरी पॉइंट्स। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हमारा पॉइंट्स आएगा, स्टूडेंट्स लिसन टू अदर्स ओपिनियंस एंड so in discussion method there are various points. okay, so बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन और एक बात है, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स टाइपिंग में कुछ रॉन्ग हो गए थे, सो मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है। सो आप लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं भी बोल लूँगी। ठीक है, उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स लिसन टू अदर्स ओपिनियन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बच्चे फर्स्ट सीख लेते हैं और उसके बाद आपस में डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं लोग, दे लिसन टू अदर्स ओपिनियन, सबकी बातें वो लोग सुनते हैं। जैसे ग्रुप में अगर हमने बहुत सारे बच्चों को बैठा दिया तो सब बच्चे अपने अपने व्यूज़ बोलेंगे ना कि इस टॉपिक के बारे में कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक इसकी बातें सुन रहे हैं, फिर ये बच्चा इसकी बातें सुन रहा है, फिर ये बच्चा इसकी बातें सुन रहा है, फिर इसके दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है। अगेन एट द सेम टाइम ये भी कुछ बोलेगा ना अपनी बातें, तो फिर इस तरह से सब लोग इसकी बातें भी सुनेंगे। इससे क्या होता है, मतलब कोई भी जो टॉपिक है वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके। एज वेल एज उसमें क्या होता है, सोशल रिलेशन भी बनता है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है। सो एक्सप्रेस देयर व्यूज, सब लोग अपने अपने व्यूज भी देते हैं। ओके। डिस्कस विद टीचर्स द पॉइंट्स दैट वेयर मिसकंसेप्शन। सो अगेन वो क्या करते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई पॉइंट्स उनमें मिसकंसेप्शन है, अगर उनमें गलत उनको जानकारी, मतलब कुछ पॉइंट के ऊपर है कंसेप्ट, तो उससे क्या करते हैं, टीचर्स अलग डिस्कस करते हैं और समझाते हैं। ठीक है। उसी दौरान स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन एंड फाइंड आउट की पॉइंट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद से सीखते हैं एंड फिर कोई की पॉइंट्स जो है उसमें जो सीख रहे हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स है तो उससे कि निकालते हैं, ध्यान देते हैं, ढूंढते हैं और सोचते समझते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स एक्सचेंज देयर आइडियाज़, वो लोग क्या करते हैं, जो अब बच्चे जो है, कोई मैंने अभी जैसे बताया, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से अपने अपने आइडियाज शेयर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। स्टूडेंट्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द टॉपिक। इस तरह से क्या होता है, बच्चों को सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स का जितना भी पॉइंट्स ऑफ व्यू है सब उन्हें मिल जाता है। एक बच्चा इस पॉइंट पे ये टॉपिक बताएगा, ये वाला व्यू देगा। इस तरह से क्या होता है, सारे बच्चे अपने अपने व्यूज़ देते हैं और इस तरह से सारे बच्चों को सारे टॉपिक्स का पॉइंट्स ऑफ व्यू मिल जाता है। ओके। आफ्टर डिस्कशन व्हेन स्टूडेंट्स गिव देयर प्रेजेंटेशन टीचर करेक्ट्स देयर मिस्टेक्स। जब बच्चे डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो टीचर्स ध्यान देते हैं ना उनका क्या गलती हो रहा है, तो उस वक्त उन्हें ठीक कर देते हैं। ठीक है। द लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव। इस तरह से लर्निंग जो होता है बच्चों का बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इफेक्टिव होता है। दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द रोट लर्निंग। और इस तरह से उन्हें मतलब रट्टा मारकर लर्न करने का प्रोसेस उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ समझ जाते हैं। इस तरह से उन्हें लर्निंग ऑलरेडी हो जाता है। ओके। डेवलप्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स के बीच क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ता है, क्योंकि आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स नए नए जानने को मिल रहे हैं। इस तरह से क्रिएटिविटी भी उनके में बढ़ जाती है। इट इवॉक्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या होता है, बच्चों में आपस में सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है। स्टूडेंट्स हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक। इस तरह से बच्चों को क्या मिलता है, टाइम मिलता है, क्या चीज़ के लिए, उस टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। स्टूडेंट्स शुड हैव मटेरियल एंड नॉलेज बिफोर डिस्कशन एंड सजेशन। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, मटेरियल मिल जाता है जो पढ़ने के लिए है, ज़रूरी सामान, नॉलेज हो जाता है बिफोर डिस्कशन। डिस्कशन करने से पहले वो लोग सब अपना ध्यान कर लेते हैं कि हाँ ये सब ज़रूरी है, नॉलेज ये चाहिए, तो उन लोग सब एक जगह कर लेते हैं और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर सजेशन करते हैं। ओके। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो अच्छे से उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उस मेथड को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड। ए मैथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मैथड है। ठीक है। टू प्रोवाइड रिमीडियल इंस्ट्रक्शन
टू प्रोवाइड रिमीडियल इंस्ट्रक्शन, अगर रिमीडियल में कुछ सपोज कोई बच्चे को गलती है तो उसे क्या कर सकते हैं, फिर से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर से आप बता सकते हैं कि ये गलती इस तरह से हमें करने से राइट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से रिमीडियल क्लास लेकर बच्चे को रिमीडियल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, एब्सेंटीज और ट्रांसलेंस। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं जो बच्चे लेट से आते हैं, जैसे कि कोई बच्चों लेट से सपोज एडमिशन लिया कोई बच्चे, या फिर कभी कोई बच्चा एब्सेंट रह गया, या फिर और ट्रांसलेंस, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम फिर से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। टू मेंटेन प्रीवियसली लर्न स्किल्स विच आर नॉट परफॉर्म फ्रिक्वेंटली इनफ। अगेन जो बच्चे उन्हें मेंटेन कर सकते हैं प्रीवियसली लर्न स्किल्स, जो हमने पहले पढ़ाया हुआ था, अगर उसमें सही से नहीं हुआ है तो उसे हम फिर से मेंटेन कर सकते हैं, फिर से ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बच्चों को सिखा सकते हैं। टू अपग्रेड प्रोडक्शन, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे और हाई लेवल में ले जा सकते हैं। टू एक्सीलरेट कैपेबल स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें और एक्सीलरेट और बढ़ा सकते हैं, उनकी जो काबिलियत है उसे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड इनफ कॉमन बैकग्राउंड अमंग स्टूडेंट्स। सो जो बच्चों का बैकग्राउंड है, कॉमन बैकग्राउंड है, स्टूडेंट्स जो है उनमें क्या कर सकते हैं हम, कॉमन बैकग्राउंड, जो सब बच्चों का अपना अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कोई हायर लेवल बैकग्राउंड से रहता है, कोई लोअर लेवल से रहता है, लेकिन स्कूल में सब बच्चों को एक कॉमन बैकग्राउंड मिलता है, सारे बच्चे स्कूल में एक ही बैकग्राउंड में क्लास करते हैं, सीखते हैं, इस तरह से सबको एक कॉमन बैकग्राउंड मिलता है, ठीक है। टू प्रोवाइड रिव्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, और इस तरह से हम बच्चों को नॉलेज और स्किल्स, जो ज्ञान है, जो कौशल है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं कि कैसा स्थिति चल रहा है बच्चों का। नेक्स्ट स्टडी असाइनमेंट मेथड। A method in which the instructor assigns reading to books, periodicals, project or research papers or exercises for the practice. स्टडी असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, बच्चों को क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, होमवर्क्स देते हैं, रीडिंग टू बुक्स पढ़ने के लिए, पीरियडिकल्स, प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर्स और एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस, मतलब जो भी उन्हें देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असाइनमेंट मेथड, ओके। इसमें क्या होता है, टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टू ए टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क। इसमें बच्चों को हम कोई टॉपिक दे सकते हैं क्लासरूम में या फिर लैब में कोई काम करने के लिए, इस तरह से हम उन्हें असाइन कर सकते हैं, ठीक है। It enhances the ability of research on any topic as the students search topic from different books, websites, etc. इससे क्या होता है, बच्चों का जो रिसर्च है वो उनका जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोई भी एक टॉपिक पर, क्योंकि उन्हें बहुत से उस टॉपिक को सर्च करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, बहुत सारे बुक्स कलेक्शन करने पड़ते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर स्टडी करना पड़ता है या फिर वेबसाइट में सर्च करते हैं। इस तरह से उनका रिसर्च मेथड जो है बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अपग्रेड होता है। एक्टिव लर्निंग, इसमें बच्चे एक्टिवली उन्हें खुद पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इस तरह से उनमें लर्निंग भी होती रहती है। टू सेट द स्टेज फॉर ए लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, और इस तरह से स्टेज बनाया जाता है ताकि बच्चे उसमें लेक्चर दे सके, डेमो दे सके और अच्छे से डिस्कस कर सके। टू प्रोवाइड फॉर और कैपिटलाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंशिएटेड असाइनमेंट्स। इस तरह से बच्चों को क्या किया जा सकता है, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं ना, तो सबको एबिलिटी, उनका बैकग्राउंड सबका अलग रहता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चों को डिफरेंट असाइनमेंट्स देकर उन्हें कैपिटलाइज करते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि उनमें एक एक्टिव लर्निंग वाला पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर द रिव्यू ऑफ मटेरियल कवर्ड इन क्लास और टू गिव प्रैक्टिस। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को मटेरियल जो है दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बार बार हम क्या करते हैं, उन्हें होमवर्क देते हैं ना, तो उस तरह से उनका प्रैक्टिस हो जाता है, जो भी उनका क्लास में कवर हुआ है, हमने जो पढ़ाया है उनका रिव्यू हो जाता है, जो मटेरियल हमने दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रोवाइड एनरिचमेंट मटेरियल, और इस तरह से उन्हें ज़्यादा से अच्छा मटेरियल उन्हें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल मेथड।
ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है? ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच एन इंस्ट्रक्टर वर्क्स डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इसमें ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है? एक टीचर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली देखते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, इसको हम ट्यूटोरियल मेथड बोलते हैं। सो टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स ऑपरेशंस और ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है? टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स, इसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशन स्किल्स हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ऑपरेशंस और ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स जो यूज़ होता है ना, सो दैट मे बी एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, दैट मे कॉज डेंजर। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन्हें सारे स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज रेमिडियल असिस्टेंस, अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है कोई चीज़ समझने में, तो उन्हें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली बहुत ध्यान से समझाते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं सीखने में, ताकि जो भी उनमें कमियां हैं वो ठीक हो सके। नेक्स्ट, सेमिनार मेथड। ए ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप्स रेदर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल। इस सेमिनार मेथड में क्या होता है, एक ट्यूटोरियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ मतलब अरेंजमेंट होते हैं, इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप्स, इसमें टीचर भी रहेगा एज वेल एज ग्रुप, जो बच्चे हैं वो भी रहेंगे, रेदर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें एक खाली मतलब इंस्ट्रक्टर या फिर एक इंडिविजुअल मतलब बच्चे ऐसे नहीं है, इसमें सब ग्रुप में रहते हैं, देन सेमिनार होता है। ओके, टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर ए ग्रुप वर्किंग ऑन एन एडवांस स्टडी और रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रोजेक्ट। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है, सेमिनार होता है, ताकि जो भी आपने सीखा है आप उस ग्रुप को अपने पढ़ाई के बारे में, अपना जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप सेमिनार दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, आप गाइड कर सकते हैं। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक्स एंड अप्रोचेस बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए स्टडी और रिसर्च ग्रुप। आप इसमें अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं ऑन टेक्निक्स, जो भी आपने टेक्निक यूज़ की है, जो भी आपने अप्रोच, जो भी आपने मतलब फॉलो किया है, उन सबको बाय मेंबर्स ऑफ ए स्टडी और रिसर्च ग्रुप, आप इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं उस रिसर्च ग्रुप के साथ, ठीक है। टू डेवलप न्यू एंड इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी बाय द ग्रुप। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नए नए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं टू प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अंडर स्टडी बाय द ग्रुप, जो इस ग्रुप के बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज आवर डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। A method of instruction where instruction by actually performing an operation or doing a job shows the students what to do, how to do it, and through explanations brings out why, where, and when it is done. So इस डेमो मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी मतलब पढ़ाना है, उसमें इंस्ट्रक्टर यानी टीचर क्या करता है, बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग ए जॉब, उस तरह से वो खुद करके दिखाते हैं, शो द स्टूडेंट्स व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है। टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस और प्रोसीड्यूर्स, जो भी बच्चों को पढ़ाना है, ऑपरेशंस को अच्छे से मैनिपुलेटिवली मतलब करके दिखाते हैं, सिखाते हैं। टू टीच ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग मीन्स कोई भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस होना होगा, ठीक है, जैसे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, देन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस ट्रबल शूटिंग बोलेंगे। तो उस तरह से क्या होता है, इस प्रोसेस में हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द सीरियस प्रॉब्लम्स। ओके, टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल्स, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप बता सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। टू टीच ऑपरेशन ऑन फंक्शनिंग और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से फंक्शन जो हो रहा है आप उसे समझा सकते हैं। टू टीच टीम वर्क यानी ग्रुप में जो काम होता है ना, सो दैट इज़ टीम वर्क, सो उसमें आप सिखा सकते हैं। टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कमैनशिप, आप जो उसमें काम कर रहे हैं उसको उनका स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ डिटेल्स ऑफ फ्यू अदर टीचिंग टेक्निक। अभी और जैसे हमने इतनी सारी टेक्निक्स हमने अभी पढ़े हैं, है ना, सो उसमें से और भी डिटेल्स हैं, फ्यू अदर और भी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में हम सुन लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है मोर इंटरेस्टिंग होता है, मोर इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है जिसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, गेन नॉलेज मिलेगा। लर्निंग इज़ इफेक्टिव, जो
इफ़ेक्ट जो आप सीखोगे मतलब पढ़ेंगे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, फ़ायदेमंद होगा, फ्रूटफुल होगा। मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है। सो ये भी बहुत फ़ायदेमंद टॉपिक है बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स गिव देयर ओपिनियन, बच्चे अपना ओपिनियन देते हैं। एक्टिव लर्निंग, इसमें बच्चे खुद प्रैक्टिकली सीखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ एनकरेज्ड, इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज, जो जितना वो जानते हैं उससे भी और अधिक सोचने की उनमें क्षमता आ जाती है। ओके, स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और उस तरह से वो अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, जो उनकी सोच है उन्हें वो एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है। ओके ओके, सिंपल टॉपिक्स कैन बी लर्न फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और जो सिंपल टॉपिक्स हैं उससे हम बहुत कई तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। ओके, बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग सीख सकते हैं कोई भी टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट, रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होता है, इंटरेस्टिंग मेथड, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। क्रिएटिव थिंकिंग इज एनकरेज्ड, इसमें क्रिएटिविटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज, सेम प्रोसेस जो अभी हमने देखा, इसमें क्या, इसमें भी सेम है, बच्चे अपने सोच से अधिक सोचने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स एंजॉय द सिचुएशन, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि वो खुद रोल कर रहे हैं ना, खुद प्ले कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग, इसमें वो खुद कर रहे हैं, सो इनका एक्टिवली लर्निंग भी हो रहा है। एंड ईजी टू लर्न, ये बहुत ईजी से लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, एक्टिव लर्निंग, इसमें भी बच्चे खुद क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, क्रिएटिव थिंकिंग इज एनकरेज, इसमें भी बच्चों का क्रिएटिविटी बहुत बढ़ता है। ओके, स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज, उनका जो सोचने की शक्ति है उससे भी बहुत ज़्यादा उनमें क्षमता आ जाती है और दूर सोचने की। ओके, नाउ मैथड्स तो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो यूजीसी नेट के थ्रू दूसरा टॉपिक है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। आजकल हम लोग ऑनलाइन भी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी हमारा जो क्लास चल रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन मेथड। ओके, ऑफलाइन जो अभी हमने पढ़ा, सो दैट वाज ऑफलाइन, है ना, उसमें कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी ओनली हम थ्रू टीचर हमारा पढ़ाई हो रहा है ना। बट नाउ हमें टीचर का हेल्प ले रहे हैं, बट थ्रू ऑनलाइन, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑनलाइन मेथड्स। तो अभी हम दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग इज लोकेशन। लोकेशन का मेन डिफरेंस आता है। विथ ऑफलाइन लर्निंग, participants are required to travel to the training location, typically a lecture hall, college or classroom. With online learning, on the other hand, the training can be conducted from practically anywhere in the world. The participants simply need to log on to the internet from their home, work or even their local coffee shop. सो क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हाँ, जो लोकेशन है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सही में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफलाइन में क्या होता है, आपको उस लोकेशन में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लोकेशन, दैट इज़ स्कूल में, या फिर लेक्चर हॉल बोले आप, या कॉलेज बोले, या क्लासरूम बोले, है ना। बट ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चों को कहीं जाना नहीं होता, जहाँ पर भी रहते हैं वो वहीं से पढ़ सकते हैं। जस्ट उन्हें लॉग ऑन करना पड़ता है इंटरनेट में, आइदर वो कॉफ़ी शॉप में है, या फिर घर पर है, या फिर वर्क जहाँ पर काम करें कहीं से भी वो अपना लॉग इन करके पढ़ सकते हैं। ओके, अनदर डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड। इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि रिजिड नहीं रहता है। ओके, ऑनलाइन लर्निंग यूजुअली हैज़ ए मोर फ्लेक्सिबल टाइम स्केल. As a trainer, you can offer your support via email or through an online chat system. With offline learning, it is typically carried out between office hours and doesn't offer as much flexibility to the learner or the trainer. So इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, रिजिड नहीं है टाइम स्केल कि हाँ इस टाइम से हमें पढ़ना है। आप जब मन तब आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। एज ए ट्रेनर यू कैन ऑफर योर सपोर्ट विया, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो आप ईमेल ओपन करो, जो भी ऑनलाइन जो भी करना है आपको आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, इट इज़ टिपिकली कैरिड आउट बिटवीन द ऑफिस आवर्स। ये ओनली आपका ऑफिस आवर्स में ही पढ़ाई होगा, ऐसे आपको नहीं। सपोज़ आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका 9 to 2 या 3 ऑफिस टाइम है, तो
आपको उस वक्त ही आप पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऐसा कोई टाइम का संबंधित बात आता ही नहीं है। आप रात को भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, दिन को भी पढ़ सकते हैं, जब मन तब पढ़ सकते हैं, है ना। एंड डजंट ऑफर एज मच फ्लेक्सिबिलिटी, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होता है टू द लर्नर और द ट्रेनर। दोनों को ही फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलता है, ना टीचर को मिलता है ना ही स्टूडेंट को मिलता है, बट इसमें बहुत इजीली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसेस चलता है। ठीक है, सो हमारे 2 पॉइंट्स होगा, एक तो लोकेशन होगा और दूसरा होगा फ्लेक्सिबिलिटी। सो अगर कोई क्वेश्चन आए कि द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन मेथड्स एंड ऑफलाइन मेथड्स, अगर उसमें एक भी अगर ऑप्शन में लोकेशन रहता है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, now what are the benefits of online versus offline learning? Although online learning has become the preferred method for the majority of learners, it's important not to dismiss the बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन ट्रेनिंग टू। मतलब हम जानते हैं कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग को भी मतलब भूलना नहीं चाहिए। ओके, विद ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज यू एंड द कोर्स अटेंडेंस बेनिफिट फ्रॉम ए मोर कैजुअल flexible approach. Being unrestricted in regard to location and times means every learner can benefit from the courses. So, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, आप जो बच्चे हैं और जो कोर्स मतलब जो कर रहे हैं, सो दोनों को बहुत फ़ायदेमंद होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अभी इसी वक्त हमें करना है। जो भी आप तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप फ्री हैं, इजीली आप अपने तरीके यूज़ करके अच्छे से कहीं पर भी बैठ के पढ़ा सकते हैं, अपने घर से पढ़ा सकते हैं, कहीं ऑफिस से पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें कोई आपका ये नहीं है, कोई भी टाइम संबंधित बात नहीं है, कोई भी फ्लैक्स मतलब रिजिड बातें कुछ नहीं है ऑनलाइन, है ना। टाइम का भी कोई मैटर नहीं है, लोकेशन का भी कोई मैटर नहीं है, यू आर फ्री टू टेक द क्लासेस एनी टाइम, है कि नहीं। विथ ऑफलाइन लर्निंग, अब ऑफलाइन लर्निंग में क्या होता है, it's easier to ensure attendees are paying attention to the training. Some learners also find it easier to retain the knowledge and skills they have learned through offline training than they do with online training. सो ऑफलाइन में क्या होता है, इट्स ईजियर टू इंश्योर अटेंडेंस, मतलब इसमें क्या होता है आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं पढ़ाई में, है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप वो नहीं ध्यान दे सकते हैं कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं, आपका जो बच्चा आपका जो वीडियो देख रहा है वो बच्चा समझा कि नहीं, वो बच्चे को मतलब समझ में आया कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या, इस टाइप से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाद में बच्चे भले ही कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, कि हमें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो आप इसे फिर से अच्छे समझा दीजिए, इस टाइप से। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, आप उसी वक्त ध्यान दे सकते हैं बच्चे पर और वो लगा आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, एज देयर बेनिफिट्स टू बोथ लर्निंग ऑप्शंस, इट मेक सेंस टू ऑफर ए कंबाइंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग अप्रोच एज ए ट्रेनर। सो आप हम सबको पता है कि दोनों में बेनिफिट है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों मतलब करना चाहिए। इट मेक सेंस टू ऑफर ए कंबाइंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग अप्रोच एज ए ट्रेनर। सो हमें क्या करना चाहिए, ऑफलाइन भी क्लास करना चाहिए और ऑनलाइन भी क्लास करना चाहिए, ताकि हम अपने जो जानते हैं, जो हमारे में ज्ञान है, हम बच्चों को दोनों तरीके से दे सकें। ठीक है, नाउ स्वयं, स्वयं प्रभा, MOOC एक्सेट्रा। सो ये सब इन सब टॉपिक्स जो है हमारे UGC नेट में दिया हुआ है, सो उनसे रिलेटेड हम ये सब पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिगार्डिंग हमारे MCQs आने ही आने हैं। ओके, सो इस वजह से मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन दे रही हूँ। और फिर फाइनली मैं क्या करूँगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके मैं लास्ट में एक MCQ वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आप सबको सारे टॉपिक्स रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे। ओके, सो अभी फर्स्ट हम समझ लेते हैं क्या है, और उसके बाद में इसके रिगार्डिंग MCQs आप लोग भी देखने हैं और देख के समझना कि आप लोग आंसर कर सकते हैं कि नहीं। ओके, बट उसके पहले हमें पढ़ना भी पड़ेगा, सो वही मैं क्लासेस भी आप लोगों को ले रही हूँ। ओके, सो डिटेल्स ऑन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन थ्रू NMEICT हैज़ बीन कवर्ड इन अनदर पोस्ट। सो ये सब क्या है, हमारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, डिजिटली हम पढ़ाई कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। ओके, स्वयं, स्वयं प्रभा, MOOCs ये सब। सो अभी इसके बारे में जानते हैं कि है क्या। ओके, इन डिटेल स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, स्वयं। सो स्वयं क्या है, स्वयं में क्या होता है, स्वयं वर्ड क्या, खुद से ना, तो स्वयं वर्ड में ही बताया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, इसका आपका ये आ सकता है
एब्रीविएशन कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस में रहेंगे। उसमें एक पॉइंट ये भी रहेगा कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। तो स्वयं क्या है? इट इज़ एन इंडिजिनस मेड इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे इंडिया में बना है। ओके, सो इट इज़ एन इंडिजिनस IT मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स दैट इज MOOC, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system। तो स्वयं जो है हमारा डिजिटल प्रोसेस है, वही ऑनलाइन कोर्स है जिसके थ्रू कोई भी कभी भी कहीं पर भी इसे पढ़ा सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दैट इज MOOCs involves online delivery of interactive learning content to large number of people simultaneously. It allows sharing of best quality education with everyone, thereby bringing in equity as far as the quality of education is concerned. So, इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन डिलीवरी होता है। ऑनलाइन मतलब टीचर जो है अपनी बातें बोलते हैं, है ना, लेकिन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारे बच्चों को एक साथ बोल देते हैं। मतलब जब बच्चे अगर सारे बच्चे एक साथ अगर वीडियोस ओपन करेंगे तो सारे बच्चों को एक साथ एक टीचर अपने वीडियो के थ्रू अपनी ज्ञान को बांट सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज शेयरिंग, मतलब शेयरिंग हो सकता है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विथ एवरीवन। अब क्लास में क्या होता है, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ कुछ बच्चे जो पीछे की तरफ है वो बच्चों के पास ध्यान नहीं जाता है, बच्चे कभी कभी नहीं कैप्चर करते हैं हमारी बातें। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, हर एक बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और इससे हर एक बच्चों को बहुत इजीली आपका जो कंसेप्ट है चला जाता है। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छे से होती है, फ्रूटफुल होती है, इफेक्टिव होती है। स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो स्वयं प्लेटफॉर्म को किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD एंड ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प से क्या हुआ है, MHRD ने डेवलप किया है स्वयं को, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, AICTE एंड MHRD। AICTE मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज HRD, मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मिलकर स्वयं को मतलब ये किया है, डेवलप किया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। किसका हेल्प लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड, अभी जैसे हमने जो पढ़ा वही सेम सेंटेंस है, इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज अल्टीमेटली कैपेबल ऑफ होस्टिंग 2000 कोर्सेज एंड 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग covering school, undergraduate, postgraduate, engineering, law and other professional courses। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2000 कोर्स पढ़ा सकते हैं, 80,000 घंटा बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, कवरिंग स्कूल, जिसमें आप स्कूल की बातें पढ़ा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ले सकते हैं, इंजीनियरिंग, लॉज, प्रोफेशनल कोर्सेज है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, all the courses on this platform are interactive, prepared by the best teachers in the country and are available free of cost to the students of India। और इसमें और एक बहुत अच्छी बात है क्या है कि फ्रीली बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप ज्ञान दे सकते हैं, आपको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग दिस क्लासेस। और इसमें 1000 से भी ज़्यादा मतलब टीचर्स जो हैं मतलब इन्वॉल्व हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, जो कि अपने फील्ड में बेस्ट हैं। ठीक है, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिसमें आप और भी जानकारी लेना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन MOOC pedagogy। इसमें 4 क्वाड्रेंट है। क्या क्या है? वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग ए होल कोर्स normally having about 20 hours of instruction in series of lectures, each lecture not exceeding 30 minutes। so इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो वीडियो आप ट्यूशन लेते हैं बच्चों को, इसमें आप नॉर्मली 20 घंटा, है ना, 20 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आप बहुत सारे लेक्चर्स ले सकते हैं, 20 आवर्स तक आप कर सकते हैं, ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग
30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, नहीं तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना। ई कंटेंट, रीडिंग मटेरियल दैट कुड ऐड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स। ई कंटेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, जो कंटेंट होता है जो हम मोबाइल में या फिर लैपटॉप के द्वारा जो हम अपने जो पढ़ने का सिलेबस है, पढ़ाई के कंटेंट्स है, उसे हम दे सकते हैं, है ना। रीडिंग मटेरियल, जो हमें पढ़ना है, मटेरियल्स दैट कुड ऐड टू द लर्निंग इम्पॉर्टेंट टू द वीडियो ट्यूटोरियल्स। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मटेरियल्स दे सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, क्विजेस, असाइनमेंट्स दैट इंटरस्पर्स द कोर्स। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं खुद को, ठीक है, क्विजेस, असाइनमेंट्स इस तरह से कर कर दैट डाइवर्स द कोर्सेस। इंटरस्पर्स मीन्स डाइवर्स, मतलब बहुत इधर उधर का जो भी कोर्स है उस पर आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट, क्विजेस वगैरह भी असेस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। सो आप क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्म्स वगैरह है तो उसको भी आप पोस्टिंग क्वेरी में, अगर कोई क्वेश्चन है पोस्टिंग पर तो उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। जो ऑनलाइन हमारे जो कोर्सेज होते हैं, स्टडी होते हैं, दैट इज़ इसके 4 क्वाड्रेंट्स हमने अभी जस्ट देखा। ऑल द कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स। हाउएवर, students wanting clarification certifications shall be registered, shall be offered a certificate or successful completion of the course with a little fee. Okay, so आप क्या कर सकते हैं, स्वयं के थ्रू अगर आप क्लास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, नो डाउट। ओके, सक्सेसफुल आप जो आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है, बट थोड़ी सी फीस देनी होगी, ओके। नॉट स्वयं प्रभा, अभी हमने स्वयं देखा, अब नेक्स्ट स्वयं प्रभा क्या है उसके बारे में देखते हैं। द 32nd एजुकेशनल DTH चैनल, ये क्या है, DTH चैनल है, 32nd एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, ओके। द स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग GSAT 15 सैटेलाइट। सो इस सैटेलाइट को यूज़ करके 32 DTH चैनल जो है रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्वयं प्रभा, ओके। एवरी डे there will be new content for at least 4 hours which would be repeated 5 more times in a day. So क्या होता है, हमेशा 4 घंटे का कोई भी कंटेंट जो होता है, एटलीस्ट 4 आवर्स तो क्लासेस होते हैं, फॉर रिपीटेड 5 more times in a day, 5 बार रिपीट भी होते हैं, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISAG गांधीनगर। से चैनल्स कहाँ से लिंक्ड हो रहा है, BISAG से हो रहा है, अगेन गांधीनगर से हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो रहा है, DTH 32 चैनल जो है, DTH चैनल है, इसे स्वयं प्रभा से हम 4 आवर्स या फिर जितनी टाइम भी आपको रिपीट करना है 5 more times एक दिन में करके आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIS। सो इसमें क्या क्या जो कंटेंट्स है, कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब के नाम है, ठीक है। इसमें NCERT है, IGNOU है, CEC है, UGC है, जो हमने अभी नेट का वो कर रहे हैं, वो जो हमारे ग्रांट कर रहे हैं ना। सो ये सब है। द INFLIB NET सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। सो कौन इन्हें ध्यान देता है, INFLIB NET सेंटर, ठीक है। द DTH चैनल cover curriculum-based course contents covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities subjects, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. in higher education domain. All courses would be certification ready in their detailed offering. So करिकुलम जो इसमें रहेगा वो टोटली बेस्ड है, बहुत डाइवर्स डिसिप्लिन, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे आपका जो ये है, आर्ट्स हुआ, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो आर्ट्स परफॉर्म करते हैं वो हुआ, सोशल साइंस हुआ, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हुआ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हुआ, सब कुछ आप इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं, मतलब DTH में होता है क्लासेस, ठीक है। लॉ, मेडिसिन हुआ, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इन हायर एजुकेशन डोमेन, और सबके लिए सर्टिफिकेट भी रहता है, ठीक है। The curriculum-based course contains covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing। अच्छा, ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। School education 9 to 12 levels modules for teacher training as well as teacher and learning aids to children of India to help them understand the subjects better and also help them in better preparedness
for competitive examinations for admissions to professional degree programs. So क्या बोला है, स्कूल एजुकेशन जो बच्चे 9 से 12 तक के लेवल हैं उसमें टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचर लर्निंग एड्स जो भी है ये सब क्या होता है, हेल्प करता है सब्जेक्ट्स जो भी है उसे बेटर समझने में, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प बेटर देम इन प्रिपेयर्डनेस फॉर, आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलता है फॉर एडमिशन्स टू प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स जो आप करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट करिकुला एंड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स और इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रोड। जो करिकुलम है आपका, जो कोर्स है उसमें लाइफ लॉन्ग मतलब हमेशा लर्नर्स जो है, इंडियन सिटीजन्स जो है आराम से अपने जो भी उनको ज़रूरत है उन्हें मिलते रहेगा, कोर्स जो है होते रहेगा ऑल ओवर इंडिया और अब्रोड भी। ओके, IIT PAL टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन द क्लासेस 11 एंड 12, ये जो 11 और 12 बच्चों को ज्वाइन कराएंगे टू ज्वाइन IIT बाय इनकरेजिंग साइंटिफिक थिंकिंग and conceptual understanding critical to answer the tough questions of JEE Advanced so that the good quality students enter the portals of IITs. The 4 channels under this would be on maths, physics, chemistry and biology. सो IIT PAL जो है ये 11 एंड 12 बच्चों के लिए है जो IIT ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उन्हें एनकरेज मिले, एनकरेज होता है, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग के लिए और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए और वो आंसर कर सके टफ क्वेश्चंस जो कि हमारे JEE एडवांस सब में रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मैथ्स मेनली 4 चैनल्स है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए। ओके, MHRD is responsible for the overall development of the basic infrastructure of higher education sector, both in terms of policy and planning. So MHRD जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप और कुछ लेना चाहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन थ्रू NMEICT से आप और सर्च कर सकते हैं। ओके, अभी आज तो मैंने अपना क्लासेस टोटली जो आपको टॉपिक था पूरा मैंने कवर कर दिया और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी जो भी टॉपिक्स रहेंगे हम लोग कवर करते रहेंगे और नेक्स्ट हम एक दिन MCQ का क्लास लेंगे जिसमें आपको टोटली मैं कोर्स कवर कराऊंगी, ओके, रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। सो आप लोग मेरी चैनल को यूट्यूब जो मेरा चैनल है एग्ज़ाम ज्योति, इससे आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरा आपका चैनल आपको पसंद आया, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आया तो हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।